नंबर 5 सूरतुल माइदा आयत नंबर 46 तफसीर वकफ़ैना और पीछे चलाया। कफ़ैना एक चीज हमने उसके पीछे चलाया, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। अला आसारिहिम उनके नक्शे कदम पर। किसको चलाया? एक। और किनके नक्शे कदम पर चलाया? दोनों सवालात है ना यहां। तो एक तो जवाब दे दिया वकफ़ैना अला आसारिहिम, और हमने चलाया उनके पीछे, अला आसारिहिम उनके नक्शे कदम पर, ईसा इब्न मरियम, ईसा जो मरियम अलैहिस्सलाम ये उनके बेटे थे, सीधा मसीह अलैहिस्सलाम, इन्हें पै दर पै कदम ब कदम उनके पीछे चलाया। किनके पीछे? वो जो थे अन्नबीयून अल्लज़ीना अस्लम, उनके नक्शे कदम पर। वो जो अंबिया अलैहिस्सलाम थे, कानून के एतबार से हमने इन्हें उनके पीछे चलाया, जिस तरह तौरात में कवानीन थे, इंजील में भी थे। मुसद्दिक़न, और क्या थे? सच बताते थे, तस्दीक करते थे मसीह अलैहिस्सलाम लिमा बैन यदैह, जो उनसे पहले गुजरी है, मिनत तौरात की। देखा है कुरान को कितना एहतमाम है। मालूम होता है उस जमाने में भी यही एहतमाम हुआ होगा। ईसा अलैहिस्सलाम खास तौर पे लोगों से कहते होंगे कि तौरात वाकई अल्लाह का कलाम, क्योंकि कुरान ने यहां उनकी सिर्फ बयान की ना कि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैह मिनत तौरात, वो तस्दीक करते थे कि उनसे पहले जो तौरात नाजिल हुई है वो अल्लाह ही की जानिब से थी। मसीह अलैहिस्सलाम वो भी उसी नक्शे कदम पे चले, वो भी रसूलों में से थे अलैहिस्सलाम, और वो भी ऐसे ही खुदा का हुक्म देते थे। इसीलिए अब तक भी आता है इंजील के नाम से जो चीजें हैं कि मसीह अलैहिस्सलाम कानून बताया करते थे लोगों को, और बाज जुमले कवानीन के हैं, अगरचे थोड़े हैं। वातैनाहुल इंजील, और हमने उन्हें इंजील दी थी। देखा जिस तरह तौरात को फरमाया इन्ना अंज़लना तौरात, हमने तौरात नाजिल की, इसी तरह यहां फरमाया वातैनाहुल इंजील, हमने इंजील दी। ये इंजील कहां है भाई? इसका कुछ पता नहीं चलता। ये जितनी अब मिलती है ना, खुद ईसाई भी कहते हैं कि ये बाद के मजमूए इकट्ठे किए गए हैं, अंबिया अलैहिस्सलाम को इल्हाम हुए थे, हवारियों को इल्हाम हुए थे, फिर एक ने बैठ के उस चीज को, ये असल इंजील कहां है ये अब तक नहीं पता चलता। इसकी खोज लगानी चाहिए कि किस सदी तक पीछे चले ना, तो किस सदी तक इस इंजील की कुछ शुद्ध बुद्ध कुछ खबर मिलती है, कहां गए असल, और असल चीजें कहां हैं। ईसाई भी नहीं मानते इस इंजील को, तो जो अब मौजूदा है। मुसलमान तो खैर क्या मानेंगे। ये आतैनाहुल इंजील जो है ना, ये बड़ा हल तलब मसला है। अब तक कोई तसल्ली बख्श तहकीक नजर से गुजरी नहीं। वो चीजें बरामद हुई हैं, उन पे तहकीकात वो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भी कोई ऐसे शवाहिद नहीं है कि असल इंजील मिल जाए मसीह अलैहिस्सलाम के। नहीं ऐसी। हमें तो कुरान को भी तो देखना है, जो आखिरी चीज है इन सब के बारे में। वह आतैनाहुल इंजील, और हमने मसीह अलैहिस्सलाम को इंजील दी, फीहि हुदम व नूर, उस इंजील में हिदायत थी, उसमें नूर था। देखा है, यही अल्फाज तौरात के बारे में, यही अल्फाज इंजील के बारे में है। इससे पता चलता है एक बात का कि मुसलमान अगर ईसाइयों और यहूदियों से बात करे तो अल्लाह ने ढंग सिखाया है कि तुमने कहो तौरात में भी हिदायत और नूर थी, इंजील में भी हिदायत और नूर थी, लेकिन वो गुम हो गई, अब कुरान आया। और फिर न सिर्फ ये कि वो उसमें हिदायत और नूर था, और मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनत तौरात, वो तस्दीक करती थी इस चीज की अपने से पहली किताब तौरात की। तो एक तो मसीह अलैहिस्सलाम तस्दीक करते थे, देखिए दोनों के बारे में आ गया ना। वकफ़ैना अला आसारिहिम ईसा इब्न मरियम, ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम को पै दर पै उन्हीं नक्शे कदम पर भेजा। मुसद्दिक़न, वो तस्दीक करते थे। नीचे देख लीजिए तो यही चीज तौरात के बारे में है कि मुसद्दिक़न और तौरात तस्दीक करती थी। किस चीज की? लिमा बैन यदैहि मिनत तौरात, लिमा बैन यदैहि मिनत तौरात, दोनों जगह एक ही तरह के अल्फाज आ गए। यानी मसीह अलैहिस्सलाम भी और उनके ऊपर नाजिल करदा इंजील भी दोनों तस्दीक करते थे कि तौरात वाकई अल्लाह की किताब थी, वहुदन, और हिदायत थी।
قرآن نے بھی اپنے متعلق کہا ہے، لیکن قرآن نے ایک لفظ بڑھا کے کہا کہ ھدی للناس، پوری انسانیت کے لیے ہدایت۔ یہاں اللہ نے فرمایا ہے کہ انجیل جو تھی وہ ہدایت تھی، وہ موعظۃ للمتقین، اور جو پاک لوگ ہیں، جو متقی لوگ ہیں، ان کے لیے بڑی نصیحت تھی انجیل میں۔ انجیل ان کو نصیحت کی باتیں بتاتی تھی۔ تو تورات میں تو ہم نے یہ حکم دیا تھا کہ دانت کے بدلے میں دانت، اور آنکھ کے بدلے میں آنکھ، اور ناک کے بدلے میں ناک، اور کان کے بدلے میں کان، اور زخموں کی چیزیں